नमस्कार साथियों। आज हम जानते हैं कि जो हमें नींद में सपने आते हैं, उन सपनों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्या ये समस्या है या कोई संकेत? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? कभी कोई डरावना सपना जो रात भर पीछा करे, कभी कोई इतना सुंदर कि नींद टूटने का अफ़सोस हो जाए। तो क्या सपने सिर्फ दिमाग की शरारत है या हमारे अवचेतन मन के गहरे संदेश? आज हम इन्हीं बात पर डिस्कस करेंगे। आज हम इसी बात को समझेंगे कि सपनों का मनोविज्ञान क्या है? क्या ये समस्या है या संकेत? और उनके कारण और अर्थ क्या बताते हैं? पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है सपने कैसे बनते हैं? मनोविज्ञान के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारा सचेत मन, कॉन्शियस माइंड अशांत होता है। लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तब और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। दिन भर जो बातें हम सोचते हैं, दबाते हैं या अधूरी छोड़ते हैं, वही नींद में चित्र बनकर सपनों में आती है। सिगमंड फ्राइड जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, जो सपनों के पिता कहे जाते हैं, वह कहते थे, सपना हमारे पीछे छिपे हुए विचारों और इच्छाओं की खिड़की है। इसलिए सपना कोई जादू नहीं, बल्कि मन की भाषा है, जो शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या सपने समस्या है या संदेश? सपने 3 तरह के हो सकते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, दूसरा भावनात्मक, इमोशनल और तीसरा भविष्यवाचक यानी सिंबॉलिक। चलिए समझते हैं मनोवैज्ञानिक सपना। यह वे सपने हैं जो तनाव, चिंता या थकान से जुड़े होते हैं। जैसे आप गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या किसी से छिप रहे हैं। ये सपने संकेत है कि आपका दिमाग तनाव से निपट नहीं पा रहा। यह मन का रिलीज वाल्व है, जो आपकी चिंता को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसे सपनों से डरिए नहीं, ये आपका मन हल्का करने आए। बस खुद से पूछिए, मैं किस बात से भाग रहा हूं? मैं किस बात से पीछा छुड़ा रहा हूं? दूसरी महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक सपना। कभी कोई ऐसा सपना जो अधूरी भावनाएं दिखाता है, जैसे बचपन का कोई दोस्त, खोया हुआ कोई रिश्ता या गुजर चुका कोई प्रिय व्यक्ति। ये सपने हमारे दिल के जख्मों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। दिमाग उन अधूरी भावनाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, जो जागते हुए हम महसूस नहीं कर पाए। ये सपने भावनात्मक उपचार होते हैं, इमोशनल हीलिंग का काम करते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि कभी-कभी छोड़ना ही शांति है, छोड़ना ही बेहतर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रतीकात्मक या भविष्यवाचक सपना, सिंबॉलिक ड्रीम। कई बार सपनों में सीधे संदेश नहीं होते, बल्कि संकेत होते हैं। जैसे बारिश का सपना, मन की सफाई, पानी यानी भावनाएं, उड़ना यानी स्वतंत्रता की चाह, अंधेरा यानी असुरक्षा का डर। सपनों की यह भाषा प्रतीकों में बोलती है। हर व्यक्ति का प्रतीक अलग हो सकता है। जैसे जो पानी से डरता है, उसके लिए पानी खतरे का संकेत होगा, पर किसी दूसरे के लिए वही शांति का प्रतीक भी हो सकता है। सपनों का अर्थ किताबों से नहीं, अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सपनों के पीछे के 5 कारण होते हैं। आइए समझते हैं कि अपने जीवन की परिस्थितियों से हम इसे कैसे जोड़कर समझ सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सपनों के पीछे के 5 कारण। पहला, तनाव और चिंता। दिमाग दिन भर की चिंता को नींद में प्रोसेस करता है। दूसरा, अधूरी भावनाएं, कोई रिश्ता, पछतावा या डर। तीसरी महत्वपूर्ण बात है क्रिएटिव दिमाग, जो कल्पना से जीता है उससे सपने ज्यादा आते हैं। चौथा है नींद की गुणवत्ता। गहरी नींद में सपने ज्यादा जीवंत होते हैं। पांचवा, अवचेतन मन की गतिविधि, दबे विचारों की पुनरावृत्ति। जो विचार दबे हैं उनका रिपीटेशन सपनों में होता है। सपना कोई समस्या नहीं, बल्कि आपके मन का संदेशवाहक है, या आपको खुद से मिलने का मौका देता है, बिना किसी मुखौटे के। चौथी महत्वपूर्ण बात जो है वो है सपनों को समझने की 3 व्यवहारिक बातें। पहला, सपनों की डायरी रखिए। सुबह उठते ही याद आए तो सपने लिखिए। धीरे धीरे आप अपने मन के पैटर्न को पहचान पाएंगे। दूसरा, भावनाओं पर ध्यान दें, कहानी पर नहीं। सपने की कहानी से ज्यादा महत्व तो उसमें महसूस की गई भावना का होता है। क्या आप डर गए थे या खुश थे या आजाद महसूस किया आपने? यही असली कुंजी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, खुद से संवाद करें, कम्युनिकेशन खुद से करें। सपना मन का संदेश है। पूछिए, यह सपना मुझे क्या सिखाना चाहता है?
सपने दिमाग का आईना होते हैं। सपने रहस्यमय हैं लेकिन डरावने नहीं। वे आपके भीतर के आपकी आवाज है जो कह रही है, मुझे सुनो, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। फ्राइड ने कहा था कि सपने वो रास्ते हैं जिनसे हमारा अवचेतन हमसे बात करता है। तो अगली बार जब भी कोई सपना आए तो उसे नजरअंदाज न करें। उसे पढ़ें, उसे महसूस करें और समझें। सपना समस्या नहीं है, यह एक संदेश है। अगर आप सुनना सीख जाएंगे तो आप अपने सपनों के पीछे निहितार्थ को भी समझ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।